एक क्रूड ऑपरेशन बनाएंगे एज अ एडवांस लेवल पे वेब एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक क्रूड ऑपरेशन बनाया था वेब एप्लीकेशन के लिए। इट मीन्स क्रूड मीन्स नाम के लिए। तो उसी तरह से आज हम बनाएंगे, बस इसमें तरीका अलग होगा। आपको पता होगा कि MVC पैटर्न कैसे काम करता है। अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में MVC पैटर्न मतलब मॉडल, व्यू एंड कंट्रोल, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसी की तरह गो में भी हम कुछ लॉजिक्स बिल्ड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सबसे पहले मेन डॉट गो फाइल क्रिएट करता हूँ। मेन डॉट गो, ठीक है। इसमें सिंपली पैकेज टाइप करते हैं, मेन। ओके, ये मेन पैकेज मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब आपको आसान होगा दिखने के लिए। ओके, और चेक करते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट fmt simply and func main fmt डॉट println को सिंपली लिखते हैं हेलो, बस, एंड गो रन मेन। देखिए ये चल गया। ओके, तो हमारा भी प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, मोड फाइल चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं गो मोड इनिट, एंड इसको मैं नाम देता हूँ गो एग्जाम्पल, सिंपल। तो ये मोड फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, देखिए। ठीक है, अभी हमें क्या क्या लगने वाला है। हमें लगने वाला है सबसे पहले तो यहाँ पे है कि गिन फ्रेमवर्क और डेटाबेस के लिए MySQL। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सबसे सिंपल गो गेट github.com/go सॉरी गिन गॉनिक गिन, सिंपल। ठीक है, ये हो गया गिन फ्रेमवर्क के लिए। अब चाहिए हमें MySQL के लिए। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे गो github.com go SQL driver MySQL, सिंपल, एंड इंटर। ओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, देखता हो। हाँ, गेट यूज नहीं करा, तो इस तरीके से हो सकता है गेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सुधार ली है मेरी गलती, और मैंने यहाँ पे लिखा है गेट और इंटर। देखिए हो गया। तो ये दोनों ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, देखिए। ठीक है, अगर आपको देखना है MySQL तो यहाँ पे MySQL भी है, और गिन देखना है तो गिन भी है, देखिए। और बाकी के सारे सपोर्टिव फाइल्स हैं, तो उसके लिए ये इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, अब आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर। सबसे पहले कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए राउट फोल्डर, उसके बाद चाहिए हैंडलर, इट मीन्स कंट्रोलर वी कैन कॉल। बस ये 2-3 चीजें हमें चाहिए, और डीबी कॉन्फिग फाइल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले कॉन्फिग नाम का फोल्डर क्रिएट किया। दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, इसके अंदर नहीं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं राउट्स, सिंपल। और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हैंडलर, सबसे मेन फोल्डर हैंडलर। ठीक है, ये फोल्डर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब आते हैं हम राउट्स पे। राउट्स में एक फाइल क्रिएट करेंगे, राउट डॉट गो, सिंपल। इसको पैकेज को नाम देते हैं पैकेज राउट। ओके, एंड इंपोर्ट करते हैं इसमें इंपोर्ट। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या क्या लगने वाला है। अभी तो गिन फ्रेमवर्क का ही लगने वाला है, क्योंकि राउट्स में हम सिर्फ राउट्स रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। इसके लिए यहाँ पे सिंपल लिखते हैं github.com gin gonic MySQL, सिंपल।
अब यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करते हैं फंक। हालांकि ये फंक्शन हमें अनदर पेजेस में मतलब मेन फाइल में कॉल करना है, इसके लिए हम इसको कैमल केस में लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे सेट अप राउट, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देते हैं इसको रिटर्न में गिन इंजन सिंपल विद द वैल्यू गिन इंजन सिंपल। अब इसे मैं सेटअप कर रहा हूँ। अब इसे सेटअप करने के लिए हम आपको तो पता है कि क्या लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं राउट, एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें लिखते हैं गिन डॉट डिफॉल्ट, है ना। डिफॉल्ट फंक्शन हमने यूज करा और यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे राउट डॉट। अब हमें क्या करना है कि HTML के साथ जाना है। हम अभी जेसन के APIs नहीं बना रहे, हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लोड HTML करना है और ग्लोब। ये एक फंक्शन है जिससे हम पूरी की पूरी फाइल फोल्डर लोड करते हैं और उसके अंदर का ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टेम्पलेट, एंड टेम्पलेट नाम का फोल्डर भी हमें क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा तो है कि इसके अंदर के सारे HTML के फाइल्स जाए। तो यहाँ पे किधर भी लिखा नहीं है हमने कि HTML के फाइल्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे टेम्पलेट में सारे HTML फाइल्स चले जाएंगे। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पे एक राउट जो चल रहा है क्या हम चेक करते हैं। यहाँ पे गेट मेथड के साथ मैं लिख रहा हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ EMP लिस्ट। EMP लिस्ट मतलब एम्प्लॉय की लिस्ट हमें शो कर, या फिर सीधा सीधा हम इंडेक्स दे सकते हैं, लेकिन उस इंडेक्स में भी हमें एम्प्लॉय की लिस्ट ही दिखनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल देता हूँ EMP लिस्ट। और यहाँ पे जो हैंडलर मैंने बोला था, अगर EMP लिस्ट EMP, ठीक है, EMP लिस्ट इस तरीके से मैंने लिखा, इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पे रिटर्न राउट करा, तो क्या होगा, तो ये EMP लिस्ट जो है लिखा हुआ, ये मुझे इसी फंक्शन में लिखना होगा, फंक EMP लिस्ट इस तरीके से। लेकिन हमने क्या सोचा है कि हम हर एक फंक्शन को हैंडल करेंगे हैंडलर फोल्डर से। तो यहाँ पे सिंपली हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैंडलर। ठीक है, हैंडलर्स सिंपल। स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। और इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, जैसे कि गो अंडरस्कोर एग्जाम्पल हैंडलर्स, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं हैंडलर्स डॉट गो नाम से, और पैकेज भी दे देते हैं इसको, पैकेज नेम लाइक पैकेज हैंडलर्स। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग कुछ फंक्शंस, जैसे कि अभी देखिए हम लोग सिंपली कुछ डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक HTML को रन करके देखना है हमें, तो शायद इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे इंपोर्ट के लिए मैं कमेंट करके रखता हूँ फिलहाल, एंड सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन दे देते हैं फंक फंक क्या नाम था, एम्प्लॉय लिस्ट। हालांकि इसको ई कैपिटल होगा, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे हम नाम देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट ई कैपिटल। ओके, यहाँ से हम एम्प्लॉय लिस्ट कॉल कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे एक काम करते हैं गिन फ्रेमवर्क, हाँ राइट। तो हमें ये चाहिए, यहाँ पे हम लिखते हैं github.com गिन गॉनिक गिन सिंपल। और यहाँ पे हमें लगेगा गिन फ्रेमवर्क, तो ये यहाँ पे C
पॉइंट गिन कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम सिंपली कॉल करते हैं गिन फ्रेमवर्क को। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ c.html, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट जाएगा 200, सेकंड आर्गुमेंट जाएगा index.html एंड थर्ड आर्गुमेंट जाएगा हमारा gin.h। अगर हमें कुछ पास करना है वेरिएबल्स तो, अदरवाइज नॉट एन इशू, उसे नहीं चाहिए। टेम्पलेट में आता हूँ और यहाँ पे एक सिंपली सी index.html लिख के इसमें HTML का कोड लिखते हैं थोड़ा सा जो हमें आता है। HTML टैग ओपन क्लोज, उसके बाद लिखते हैं हेड टाइटल और टाइटल में देते हैं हम emp लिस्ट सिंपल, एंड एक बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी के अंदर लिखते हैं h1 टैग और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। बस सिंपल, बस इतना ही। इतना पहले हम चेक करते कि ये चल रहा है या नहीं, या हमारे कोड में कुछ प्रॉब्लम्स है। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने राउट्स तो बना लिया, लेकिन राउट्स को हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे go अंडरस्कोर एग्जाम्पल राउट्स सिंपल कॉल किया मैंने, और देखिए मुझे क्या क्या लगेगा, गिन फ्रेमवर्क भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे वेब नाम का क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखिए राउट लेता हूँ, राउट डॉट सेटअप, एंड मुझे क्या लगेगा वेब डॉट रन फंक्शन, जिसमें मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 8080, है ना, ये मुझे लगने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली github.com एंड यहाँ पे लिखते हैं गिन गॉनिक गिन को। ठीक है, यहाँ पे हमने गिन गॉनिक गिन को लिख दिया। और एक चीज हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एरर, एंड अगर कुछ एरर आ रही है तो इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील एंड लॉग डॉट फैटल सिंपल, ये हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अगेन लॉग नाम का पैकेज इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इतना सारा कुछ होने के बाद सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, गो रन main.go एंड एंटर। कुछ एरर आई है, गो नॉट नो रिक्वायर्ड मॉडल पैकेज टू ऐड इट। ओके, हमने यहाँ पे ये गलत करा हुआ है गिन। ठीक है, इंटर। वी आर इंपोर्टिंग बट नॉट यूज्ड, ऐसे कैसे, हमने तो यूज करा है यहाँ पे वेब रन। ओके ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, अगेन इंटर, और ये चल गया। ओके थैंक यू। यहाँ पे आता हूँ मैं और सिंपली लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080 एंड emp लिस्ट। देखिए हेलो हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब कि हम आगे बढ़ सकते हैं इसी को लेके। अब हम क्या करते हैं, सिंपली कॉन्फिग फाइल में db config फाइल क्रिएट करते हैं कॉन्फिग फोल्डर में, और उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, एक टेबल क्रिएट कर लेंगे और क्रूड ऑपरेशन बना लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और db अंडरस्कोर config डॉट गो फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ पैकेज नेम db अंडरस्कोर config सिंपल एंड इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट हम, ओह शिट, सही चल रहा है, हाँ सही है, इंपोर्ट हम कर लेते हैं
यहाँ पे, और यहाँ पे देते हैं हम github.com, क्योंकि MySQL भी चाहिए ना हमें, तो गो SQL MySQL लिखता हुआ यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे आएगा ड्राइवर्स, ठीक है, और यहाँ पे MySQL, सिंपल। बस अब क्या करते हैं, हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो इसका फंक्शन का नाम होगा कॉन्फिग, कॉन्फिग, ठीक है ना, ये नाम हम दे देते हैं कॉन्फिग। देखिए ये कॉन्फिग तो दे दिया हमने यहाँ पे, लेकिन रिटर्न भी कुछ करना होगा हमें। तो यहाँ पे सिंपली हमें रिटर्न करने के लिए दो चीजें हम पास करेंगे। एक तो SQL विथ पॉइंटर्स, तो यहाँ पे लिखता हूँ SQL.db, एंड सेकेंड चीज एरर, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता तो चले कि क्या हो रहा है उसके साथ, इसके वजह से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और लिखता हूँ db एरर एंड SQL.open। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे SQL लिखा है तो यहाँ पर भी मुझे डेटाबेस SQL लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेज हमें चाहिए। यहाँ पे हम लेते हैं MySQL, और चार चीजें हमें मेंशन करनी है, जैसे कि यूजर नेम, मेरे केस में यूजर नेम है रूट, पासवर्ड एम्प्टी है तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, @tcp फंक्शन, और यहाँ पे हम लेते हैं बैंक नाम का डेटाबेस, ये क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं लोकल होस्ट, या फिर आप IP एड्रेस भी लिख सकते हो, लोकल होस्ट और 3306 जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, इसे करते हैं इंटर। इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है तो लॉग क्या होना है, एरर विथ एरर, लेकिन ये नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें रिटर्न करना है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न नील एंड एरर, सिंपल। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, अदरवाइज रिटर्न db एंड नील, सिंपल। बस इतना ही करने से हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये अंडरस्कोर चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस कॉन्फिग को हम हैंडलर से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ go अंडरस्कोर example स्लैश config, सॉरी configs। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे फोल्डर का नाम आता है, ये नाम जो आएगा वो फोल्डर का आएगा, ठीक है ना, ये कॉन्फिग। और यहाँ पे मैं सिंपली इंटर कर रहा हूँ, और इंटर करने के बाद मुझे कुछ कोड लिखना है, और MySQL भी चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ github.com एंड गो SQL ड्राइवर MySQL, सिंपल। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया MySQL। अब आता है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि db एरर एंड कॉन्फिग था ना ये, तो यहाँ पे आएगा db config, क्योंकि db config इसके पैकेज का नाम है, ठीक है ना। तो ये पैकेज चाहिए मुझे, इसके वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ db config। नहीं तो हालांकि कॉन्फिग फोल्डर में मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कौन से पैकेज को कॉल कर रहे हैं, इसके लिए हम पैकेज का नाम देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फिग, सिंपली। बस इतना लिखने से हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, यहाँ पे हम लॉग यूज कर सकते हैं, log.fatal, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूं मैं एरर। बस इतना करने से हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे लॉग लिखा है तो लॉग को इंपोर्ट भी करना होगा हमें, तो यहाँ पे मैंने लॉग को इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब हमें रिजल्ट चाहिए,
तो सबसे पहले रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेते हैं EMP RES एंड एरर। ठीक है, ये लेने के बाद अभी हमारे पास DB है, तो यहाँ पे लेता हूँ DB डॉट क्या लेते हैं, क्वेरी सिंपली। और इस क्वेरी में हम क्या लिखना है, हमें इस क्वेरी में लिखना है कि नेम चाहिए हमें, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP सिंपली। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ इफ, ऊपर का ही हम कॉपी कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इसको कॉपी किया एंड पेस्ट किया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, और इसमें हमें दो चीजें करनी है। देखिए, एक तो EMP से हमें मिलेगा नेम, तो नेम का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे टाइप EMP स्ट्रक्ट बना के इसमें नेम एज अ स्ट्रिंग हमने दे दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक फॉर चला लेंगे। ओके, उससे पहले क्या करना है, मुझे अपेंड करना है, क्योंकि मुझे इंडेक्स डॉट HTML में भेजना है, इसके वजह से यहाँ पे एक काम करो, वेर EMP लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर EMP लिखा जो हमारा स्ट्रक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैं फॉर EMP RES, क्योंकि रिजल्ट को हमें नेक्स्ट करते रहना, RES लिखा। और यहाँ पे और एक वेरिएबल मुझे var EMP ऑब्जेक्ट, अब ये सिंगल ही ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ही मुझे लेना है, इसके लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ EMP। ओके, और हालांकि यहाँ पे हम अरे करना, हाँ हो गया, और इसे हम अपेंड करेंगे आने वाले में। तो यहाँ पे लिखता हूँ EMP डॉट क्या, स्कैन फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा सीधा EMP ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ओके, देखिए ये EMP ऑब्जेक्ट में क्या आया, नेम आया, क्योंकि ये नेम, ओके हाँ नेम कैपिटल है। ओके, यहाँ पे आया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें अपेंड करना है, तो अपेंड क्या करना है, हमें अपेंड इसके अंदर हमें अपेंड करना है EMP को, EMP ऑब्जेक्ट को। तो ये सिंपली इसको मैंने अपेंड कर दिया। ठीक है, देखिए हमने कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल लिया है, और सिंगल सिंगल को हमने एरे में डाल के आगे भेजना है, इसके लिए हमने अपेंड करा। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज में लिखते हैं, बस इतना करने से हमारा काम हो गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं लिस्ट को, कहाँ पे शो कर रहे हैं, index.html में। तो यहाँ पे आते हैं, अगेन index.html में आया मैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, इसको लिखते हैं EMP लिस्ट, मतलब एम्प्लॉय लिस्ट, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं टेबल, एक टेबल, और इस टेबल में क्या होगा, टी हेडर। ठीक है, इसके अंदर देते हैं TR TD क्या लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं ID, दूसरा TD, यहाँ पे लिखते हैं नेम, तीसरा TD, और यहाँ पे लिखते हैं एक्शन। ठीक है ना, अब यहाँ पे नीचे टी बॉडी लिखा। यहाँ पे TR क्रिएट करने से पहले हम लोग पहले उसे कॉल कर लेते हैं, तो उसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज डॉट EMP लिस्ट सिंपल, और इसे हम एंड भी कर लेते हैं, नहीं तो बाद में हम भूल जाते हैं ना, इसके लिए। ठीक है, ये हो गया एंड। अब यहाँ पे लिखता हूँ TR, एक्चुअली TR बाहर चाहिए और ये अंदर, इस तरीके से। नहीं यार, ये सही है ना, क्योंकि ये 3 बार लूप घूमेगा। हाँ सही है, देखते हैं आगे। और टी में देखिए हमें क्या करना है,
सिंपल डॉट आईडी किया मैंने, आगे डी, और यहाँ पे लेते हैं नेम, और और टीडी में आएगा एडिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपल एज ऑफ नाउ हम लिखते हैं एडिट, इतना करने के छोड़ दिया इसको। इसको चल के देखते हैं चल रहा है, नहीं चलेगा शायद, क्योंकि हमें डेटाबेस बैंक क्रिएट करना है और टीएमपी टेबल भी क्रिएट करनी है, इसकी वजह से। चलो आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट php myadmin simply बैंक डेटाबेस क्रिएटेड emp, यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 का काउंट, और सिंपली मुझे सबसे पहले चाहिए आईडी, यहाँ पे लेता हूँ 20, नेम एज अ varchar 200, और यहाँ पे लिखता है क्रिएटेड एट, और सिंपली टाइम स्टैम्प। ठीक है ना, इतना लिखने से हमारा काम हो जाएगा शायद। और ये देखिए क्रिएट कर लिया हमने। ओके, और एक वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम एंड गो। हालांकि मुझे यहाँ पे और एक चीज करनी है कि हाँ ये ऑन अपडेट पे है। ओके डन, ऑलरेडी ये स्मार्ट है। ठीक है, ये चीज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करके देखेंगे। तो हालांकि यहाँ पे आते हैं, कट किया हमने और इंटर, कुछ एरर है क्या? ओके, इसे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे अंडरस्कोर देना है। हाँ अब ये सही हो गया, देखिए चल गया, सारी चीजें चल गई। अब आते हैं यहाँ पे ओके, सिर्फ यहाँ पे नाम आईडी शो नहीं हुई है, बाकी सब कुछ चल गया एज इट इज। हुआ इंडेक्स में उसे क्या नहीं मिला, क्योंकि एएमपी लिस्ट तो हमने दे दी है। हाँ, हालांकि उसे उसको हमने एक गलती करी है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे हम एक काम करता हूँ, आईडी भी लिख देता हूँ। ठीक है, इंट, और यहाँ पे आईडी कॉमा डन। अब ये सुधार जाएगी गलती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि आईडी भी है करके है, इसके लिए उसने एरर दे दिया आईडी, और हमने कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे। वापस रन किया मैंने कोड एंड रिफ्रेश, देखिए आ गया 1 राम एंड एडिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, बूट ट्रैप लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ से मुझे क्या क्या चाहिए वो ले लेता हूँ डॉक फाइल से। एक्चुअली मुझे यूआरएल चाहिए बूटस्ट्रैप के लिए, तो डाउनलोड करने से अच्छा ऑनलाइन है क्या इनका अवेलेबल, देखिए यहाँ पे है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं आता हूँ HTML में, और यहाँ पे हम बॉर्ड कहाँ पे लिखेंगे, हेडर में लिखते हैं। ठीक है, सिंपली स्क्रिप्ट हमने लिख दी हेडर में। ओके, अब रिफ्रेश भी करके देखते हैं, सॉरी इससे पहले तो कट करना होगा, रन, और रिफ्रेश करके भी देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। हाँ चल गया, देखिए चल गया जो हमें चाहिए था। और हम कुछ टेम्पलेट भी ले लेते हैं, यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, हाँ ये देखिए मल्टीपल टेबल्स है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, कौन सा एक ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ, नहीं ये वाला अच्छा था। छोड़ो यार, सबसे पहले ही ले लेते हैं,
ये वाला सबसे बेस्ट है। कॉपी, यहाँ पे आया, इसको मैंने रब कर दिया, वापस भी लिख सकते हैं, पेस्ट करिए, ठीक है। और इसके अंदर ये मैंने हटा दिया, ये भी हटाया, ये भी हटाया, ठीक है। यहाँ पे हैश आया, यहाँ पे नेम लिख देंगे हम, एक्शन लिख देंगे और इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, डन। अब ये सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे हम लिखते हैं टीडी, तो उससे पहले हमें चाहिए रेंज डॉट emp लिस्ट, सही है, सही है। और इसको एंड भी कर लेंगे, एंड, और यहाँ पे आते हैं tr td डॉट id td नेम, एंड यहाँ पे td। देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा सिंपल से लिख देंगे कि एडिट भी करना है हमें, डिलीट भी करना है, तो एडिट एंड डिलीट के लिए हमें एंकर टैग लगेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एंकर टैग ले लेते हैं, href, ये देखिए यहाँ पे मिला हमें href, सिंपल, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया href, 2 बार लिखता हूँ मैं इसको, एक प्राइमरी जाएगा या फिर वार्निंग लिखते हैं, और एक लिखते डेंजर, सिंपल। और वार्निंग लिखा है वहां पे लिखते हैं एडिट, और यहाँ पे लिखते हैं डिलीट, ओके। अब इसको भी हम कर लेते हैं इस तरीके से, डॉट id, कॉपी किया मैंने इसे, पेस्ट, और यहाँ पे लिखता हूं मैं एडिट नाम का फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूं मैं डिलीट नाम का फंक्शन, सिंपल। तो ये दोनों गेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसे मैं इस तरीके से लिख के आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है, बहुत सुंदर दिखेगा। इसे मैं कट करता हूँ, वापस रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश, देखिए एडिट डिलीट, आप नीचे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कि ये एडिट एंड डिलीट कैसे दिख रहा है ना। हालांकि इसे थोड़ा सा और सुंदर कर सकते हैं कंटेनर के साथ, तो कंटेनर हमें चाहिए होगा, तो हम लेते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंटेनर को, ये ड्यू मिल गया हमें, सिंपली इसको, इस लाइन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, और डिफॉल्ट कंटेनर को इस तरीके से मैंने लिख दिया और इसे क्लोज किया ड्यू के साथ, बस सिंपल इतना सही देगा। इतना करने से हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब आते हैं ऐड बटन पे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे, अब ऐड का भी बटन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हम ऐड, और यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी, सिंपल। ये हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। क्रिएट न्यू emp मीन्स एम्प्लॉय, ठीक है ना। ये बटन क्रिएट हो चुका है, मतलब क्रिएट हो चुका है ये वाली चीज। अब आते हैं हम यहाँ पे, इसे इस तरीके से एंड चेक करेंगे। ओह सॉरी, क्या हुआ, आ गया, देखिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने पे ये कॉल होना चाहिए, हालांकि हमने बनाया नहीं है, हम तुरंत बना लेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले आते हैं राउट्स में, राउट्स में आने के बाद यहाँ पे राउट्स डॉट गेट कॉमा
handlers डॉट क्रिएट सिंपल, ये हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ये तो बन गया, अब इसकी फाइल भी चाहिए हमें, तो हैंडलर में जाएंगे। सबसे पहले तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, सारा कुछ हैंडलर में लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अलग अलग नाम से भी फाइल्स बना बना के कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम जब इस तरीके से क्रिएट और इस तरीके में लिखता हूँ। ये लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, ओके यहाँ पे देखिए सी और टेक्स्ट, ठीक ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। हमें सिर्फ फाइल को कॉल करना है, तो सिर्फ फाइल को कॉल करने के लिए ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्रिएट फाइल, बस इतना भी नहीं चाहिए हमें, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अब क्रिएट फाइल के साथ क्रिएट डॉट एचटीएमएल को हम क्रिएट करना, तो सिंपली टेम्पलेट पे आया मैं, यहाँ पे क्रिएट डॉट एचटीएमएल को क्रिएट किया मैंने। ओके अब एक फॉर्म है ना, सिंपल सा, हम वहां से ले लेते हैं बूटस्ट्रैप से। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोलते हैं हमें चाहिए फॉर्म, ठीक है ना, एक फॉर्म ले लिया, बस इतना सही, छोटा सा ही फॉर्म चाहिए था हमें, तो यही फॉर्म को हम ले लेते हैं सिंपल सा, बहुत ज़्यादा भी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। हालांकि ये करने से पहले कंट्रोल Z HTML टैग दे देते हैं, HTML एंड बॉडी, बस बॉडी के अंदर ये फॉर्म डाल दो। इसमें से मुझे क्या नहीं चाहिए, इसमें से मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, इसमें से मुझे चेक बॉक्स भी नहीं चाहिए, बस बटन चाहिए। और ईमेल के बदले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल ईमेल के बदले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे नेम के साथ, रिप्लेस ऑल, बस सिंपल, इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। ओके और ये इसे भी हम डिलीट कर दें, बस सिंपल। हाँ और एक चीज़, अब इसे एक्शन भी करना है हमें। एक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोस्ट मेथड के साथ इसे एक्शन करता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्शन, क्या करना है, क्रिएट ईएमपी, इंसर्ट ईएमपी, इंसर्ट ईएमपी एंड मेथड जाएगा पोस्ट, सिंपल। इंसर्ट ईएमपी को लिया मैंने, ये टाइप है, यहाँ पे आईडी है, नेम नहीं है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ नेम और इस आईडी को हम करते हैं नेम, बस सिंपल, इतना सही। और यहाँ पे आता हूँ मैं अगेन राउट डॉट पोस्ट और इस पोस्ट में हम इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे अगेन हैंडलर्स डॉट इंसर्ट ईएमपी विद द कैपिटल आई, डन, इतना हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं हम, अब देखिए इंसर्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं इसी के नीचे, देखो ना कितना आसान हो गया, सिर्फ राउट के ही फोल्डर में जाके, राउट की ही फाइल में जाके सब बस इतना ही लिखना है, बाकी का किसी को कुछ टच ही नहीं करना है, ना फिर रिपीटिव कोड भी लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन फाइल तो वैसे की वैसी पड़ी है शांत से, है ना, सिर्फ हम राउट और हैंडलर बस इतना ही खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एडवांस में फोल्डर वाइज करने के, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं फंक एंड सिंपली, अब आगे इंसर्ट करना, तो हमें पेजेस मिल रहे हैं, मतलब पोस्ट डेटा मिल रहा है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं गिन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ सबसे पहले जो मिल रहा है नेम सी डॉट पोस्ट फॉर्म, क्योंकि हम हमें फॉर्म से ही मिल रहा है, तो इसका पोस्ट फॉर्म ले लिया। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, डीबी लेना है। देखिए ये प्रोसेस हमें दोबारा करनी है कि हमने डीबी लिया, कॉन्फ़िग किया, कॉपी करता हूँ मैं इस कोड को, कॉपी करने से अच्छा लिखना है डीबी एरर, क्या कॉल था, कॉन्फ़िग
डॉट, सॉरी गलत है ये, db अंडरस्कोर config डॉट config, ये है नाम, देखिए है ना, ये है। यहाँ पे इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है तो log डॉट fatal एरर करना, और यहाँ पे लिखते हैं एरर, बस सिंपल इतना सही करके हम छोड़ रहे हैं, रिटर्न। अब यहाँ पे आता हूँ मैं नीचे, अब मुझे क्या चाहिए, अंडरस्कोर सिर्फ दे देते हैं, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरर, अगर लिखने की ज़रूरत है तो, वरना छोड़ देंगे। और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम चेक कर दें, चलो लिख ही देते हैं यार, चेक करने से अच्छा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं db डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है ना, सॉरी कुछ गलत हो रहा है मेरे से, हाँ एग्जीक्यूट। और यहाँ पे लिखते हैं insert into emp name values क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे लिखता हूँ नेम, सिंपल, बस इतना ही। ये लिखने के बाद इस एरर को मैं हैंडल कर रहा हूँ, इसको कॉपी किया, हैंडल किया, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस इसे अगेन रीडायरेक्ट करना है हमें। क्या करना है, रीडायरेक्ट, कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे। तो सिंपली यहाँ पे हम करेंगे इंटर सी डॉट रीडायरेक्ट, कहाँ पे हो जाए, जो EMP लिस्ट है वहाँ पे, यही है ना राउट में, देखिए हाँ यही है, EMP लिस्ट पे रिडायरेक्ट कर देना है, बस सिंपल। तो ये इसका काम करते रहेगा। अब आते हैं हम यहाँ पे और चेक करते हैं कि क्या सही से काम कर रहा है या नहीं। देखिए कुछ गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे चाहिए 302 और एक आर्गुमेंट चाहिए, हालांकि मेरी गलती होगी, एक्चुअली यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं हमेशा, एंड इंटर, ठीक है। exe ये फंक्शन नहीं काम करेगा, मैं एक्चुअली क्या यूज करते हैं यहाँ पे, रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्वेरी यूज करके देखते हैं क्या, सॉरी क्या था, क्वेरी सिंपल, एंड चेक करते हैं, ओके अच्छा, नो वेरिएबल इन सीड, तो इसको हम नहीं यूज कर पाएंगे क्वेरी को। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से है कि स्पेलिंग हमारी गलत हो चुकी है, यहाँ पे सीड चाहिए, एंड और एक चीज कि ये डबल कॉलन नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और रन करते हैं, ये रन हो चुका है, ठीक है। अब आता हूँ मैं ब्राउजर पे, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये इस तरीके से हमें दिख रहा है ना। हालांकि ये ऐसे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्रिएट तो करा, लेकिन यहाँ पे गलती की है कि हेडर नहीं डाला, हेडर, हालांकि सिंपली हम काम करेंगे कि इसी का ही हेडर कॉपी करते हैं, ये वाला कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्रिएट, क्रिएट, और एक चीज कॉपी करनी है हमें, कंटेनर, सॉरी ये वाला मैंने कॉपी किया, ड्यू बॉडी कंटेनर, एंड यहाँ पे ड्यू क्लोज, बस तुरंत हमारा काम हो गया। इसे कट करते हैं और अगेन एंड रिफ्रेश, तो ये सुंदर दिखना चालू हो गया, देखिए कितना अच्छी तरीके से दिख रहा है। हालांकि आगे ऊपर मेनूज ये सब नहीं है, ये हम क्रिएट करेंगे जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे तब, अभी ये क्रूड ऑपरेशन है तो आप समझ सकते हैं, सिंपल, ओके। यहाँ पे आता है, हम लिखते हैं ओम,
यहाँ पे देखिए कुछ है क्या, नहीं सिर्फ राम है। हम ओम लिखते हैं, इंसर्ट, देखिए ओम यहाँ पे दिखना चालू हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पे ओम दिख रहा है, राम भी है और ओम भी है। सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। हम श्याम क्रिएट करते हैं, श्याम, सबमिट, देखिए श्याम दिखना चल हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एडिट पे, सिंपल। तो आता हूँ यहाँ पे, और हमने कहाँ पे लिखा है, इंडेक्स में एडिट लिखा है। इंडेक्स में एडिट कहाँ पे लिखा है हमने, इस जगह पे। एडिट को सबसे पहले राउट क्रिएट करेंगे, इसके बाद राउट, सॉरी राउट्स में आए, डॉट गेट किया, एडिट, हमें क्या चाहिए, आईडी, आईडी लिया हमने, ठीक है, एज अ पैरम। और इसे एडिट लिख देता हूँ मैं हैंडलर में, हैंडलर्स में एडिट लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली एक काम करते हैं कि ये तो यहाँ पे आ गया, तो एडिट को मैं कॉपी करता हूँ, हैंडलर्स में आता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे इसके नीचे, फंक एडिट सी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डेटा लेके आना है और उसे भेज के शो करना है, बस इतना सही करना है। तो यहाँ पे db एरर और db अंडरस्कोर config डॉट config if error is not equals to nil है, then simple log dot fatal error, एरर, बस इतना ही करके इसे रिटर्न कर देते हैं, बस यहाँ पे ही रुक जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हमें चाहिए सिंगल ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, res obj लिखेंगे। हालांकि ये ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ये एरे ही मिलेगा, लेकिन सिंगल रो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरर इज नॉट इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे लिखते हैं db डॉट ex ec, सिंपल। और यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम emp वेयर नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड इस क्वेश्चन मार्क को फिल करेगा आईडी, ठीक है। लेकिन आईडी हमने लिया ही नहीं, तो सबसे पहले आईडी ले लेते हैं। आईडी एक वेरिएबल है, इसमें हम क्या करेंगे, सी डॉट पैरम आईडी। ये पैरम आईडी कैसे आया, देखिए ये राउट्स में हमने क्या किया, आईडी लिया, ये आईडी कहाँ से आया, ये आईडी यहाँ से आया, इस आईडी को हमने कैच किया राउट्स में, और राउट में से हमने हैंडलर में भेज दिया, इसकी वजह से यहाँ पे आईडी हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें मिल जाएगा ये सिंगल में। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने पहले भी करा था, लेकिन इस बार हम पूरा का पूरा नहीं भेजेंगे, हम सिंगल भेज सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि पूरा भेज देते हैं, मतलब कोड जैसे है वैसे ही हम भेज देते हैं, जैसा इसका कोड है हमने लिखा है ये वाला लिस्ट का, ठीक है ना। ये एरे बना के अपेंड करके ऐसे ही भेज देता है, या फिर सिंगल भेज के देख देते हैं कैसे वो दिखता है। ये फॉर p डॉट नेक्स्ट, एंड इसी के अंदर मैं लिखता हूँ where emp सिंपल, एंड इसको मैं करता हूँ emp, और यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं स्कैन emp, ओ सॉरी एड्रेस emp डॉट नेम, बस इतना सा ही लिख दिया। अब और एक चीज़ मुझे क्या चाहिए कि ये emp चला गया, तो ये emp इसके अंदर है, तो ये सीधा सीधा हम emp भेज के देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं c डॉट html, क्योंकि html से हमें भेजना है ना, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं 200, और यहाँ पे लेते हैं edit डॉट html,
ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और यहाँ पे हम सिंपली करेंगे gin डॉट h और यहाँ पे emp कॉमा ये emp, सिंपल, बस इतना ही। ठीक है, अब edit डॉट html हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आता है टेम्प में edit डॉट html इंटर, और सिंपल यही कोड हम कॉपी करते हैं क्योंकि फॉर्म के अंदर ही दिखाना है, इसके लिए इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हालांकि बस यहाँ पे हम चेंज कर देंगे ये अपडेट emp, बस ऐसे। और यहाँ पे वैल्यूज में वैल्यूज नहीं है तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं वैल्यूज, और इस वैल्यूज के अंदर हम दे देंगे डॉट नेम को, अगर ऐसे भी दे सकते हैं emp डॉट नेम, है ना, तो ये अच्छे से दिखेगा। चलो देखते हैं कैसे दिख रहा है। एक्चुअली हमारा काम हो चुका है शायद, यहाँ पे इसे करके ओके। देखिए यहाँ पे एक एरर आई है मुझे कि जैसे कि नो फील्ड इज मेथड, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरा एक ये गलती हुआ है, यहाँ पे चाहिए आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं क्वेरी, क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे या फिर एडिट ये सिलेक्ट का क्वेरी यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए हम क्वेरी लिख दे सिंपल। और एक चीज मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे emp लिखा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये बाहर जाएगा फॉर लूप के इस तरीके से, ठीक है, और ये ऐसे काम करेगा। ओके, अब चेक करते हैं हम, गो, रन हो गया, ठीक है। अब आता है हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं और शाम को हम एडिट करते हैं। ओके, शाम यहाँ पे दिखना चालू हो गया, डन, यहाँ तक तो हम सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं ये कोड में, अगेन एडिट, और यहाँ पे अपडेट emp है, तो हैंडलर सॉरी राउट में जाएंगे, यहाँ पे राउट्स डॉट पोस्ट, और सिंपल यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट कर लेंगे हम, जैसे इंसर्ट को किया है। तो यहाँ पे हैंडलर्स डॉट अपडेट, और यहाँ पे यू कैपिटल। यहाँ पे और एक चीज छूट रही है मेरे से कि हम किसको अपडेट कर रहे हैं, आईडी कहाँ पे, तो यहाँ पे आईडी आना चाहिए हालांकि। तो हम एक काम करते हैं, इनपुट टाइप बना देते हैं, इनपुट टाइप, और इस टाइप में नेम दे देता हूँ आईडी, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आएगी emp डॉट आईडी, इस तरीके से, ठीक है ना। ऑलरेडी, अच्छा ये क्रिएट कर रहे हैं हम, सॉरी ये फाइल अलग है, एडिट फाइल में आएगी यहाँ पर, परफेक्ट, ठीक है ना। और हैंडलर में भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी पास करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं आईडी कॉमा के साथ, ठीक है, और यहाँ पर भी हमें emp डॉट आईडी कॉमा, बस ये करके हमें ले लेना है। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब क्या करते हैं, राउट में आते हैं, सिंपली अपडेट फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आता हूँ, लिखते हैं फंक अपडेट, और यहाँ पे लिखते हैं सेट गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट इंटर, एंड हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए आईडी फर्स्ट, तो आईडी हम ले लेते हैं सी डॉट पोस्ट फॉर्म से आईडी। अब चाहिए हमें नेम, यहाँ पे सी डॉट पोस्ट फॉर्म से हम ले लेते हैं नेम। अब क्या करना है, हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए हम एक सिंपल सी क्वेरी लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एरर, ठीक है। और क्या करेंगे हम, और हम करते हैं db डॉट, ओ सॉरी ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना हम, हालांकि ये प्रोसेस के लिए है, अभी मेरे दिमाग में आया कि ये प्रोसेस बार बार हो रही है, तो इसके लिए हम init फंक्शन यूज करके इसी में लिख सकते हैं। चलो ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम वैसे उस तरीके से हम करेंगे।
हालांकि अब भी मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ इस कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार हो रहा है लिखने का। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरस्कोर एरर और यहाँ पे देता हूँ मैं db डॉट exec और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट फ्रॉम emp सेट। क्या सेट करना है हमें सेट करना है नेम इज इक्वल्स टू दिस वेयर आईडी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से आईडी लिख देता बस, और कॉमा नेम कॉमा आईडी, बस इतना सही काम। तो ये हो गया, यहाँ पे इंटर और ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ बस, और इसको रिडायरेक्ट करते हैं। सी डॉट रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा ये emp लिस्ट पे, बस सिंपल सवाल है। इसे रन करके देखते हैं। ओ सिंटैक्स एरर कहाँ पे है, लाइन नंबर 70। लाइन नंबर 70 क्यों, क्योंकि इसके वजह से देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। ओके, और एक आया रीडायरेक्ट पे कि अगेन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं 302, ये मेरी गलती है, भूल जाता हूँ हमेशा। ठीक है, हो गया। ओह शिट, और एक एरर है emp, हाँ एडिट में ये वाला लाइन नंबर 12 यहाँ पे डॉट चाहिए, डन, रन हो गया। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए 3 आया, इसे करते हैं हम प्रिया एंड सबमिट। देखिए ये सबमिट, ये तो हो चुका है। हालांकि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे रीडायरेक्ट ये अपडेट पे हो चुका है। emp लिस्ट, अच्छा ये इस तरीके से आया। ओके, हमें क्या करना है, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अब ये चलेगा, इसे मैं अगेन रन कर दिया एंड रिफ्रेश एडिट। सबसे पहले कोड चेक कर देते हैं कि इसके फॉर्म में क्या क्या आ रहा है। हाँ सही तो आ रहा है। सबमिट करके अपडेट, अब एरर आई है असली। क्या हुआ कि नियर बाय फॉर्म emp सेट नेम वेयर दिस लाइन नंबर दिस। ओके, हैंडलर है मेरे से, यहाँ पे ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चलेगा। अब आता हूँ मैं यहाँ पे गो इंटर एंड अगेन इसे हम करते हैं बैक, रिफ्रेश। अब इसको शाम को करता हूँ मैं प्रिया एंड सबमिट। देखिए ये प्रिया यहाँ पे दिखना चालू हो गया। हालांकि ये इसको हिडन में डालना है मुझे। इसको हिडन में डालने के लिए सबसे सिंपल टेक्स्ट के बदले हिडन, बस इतना ही लिखने से काम हो जाता है। तो इसे मैं वापस चला रहा हूँ और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश हो गया हिडन। अब इसे अगेन मैं करता हूँ काजल एंड सबमिट। देखिए आ गया। अब इसे डिलीट का भी कर देते हैं हम। ठीक है, डिलीट का करने के लिए सिंपली कौन सा फंक्शन हमने यूज करा है, सॉरी यहाँ पे आता है इंडेक्स में, क्या किया है डिलीट। तो यहाँ पे हम अगेन राउट फोल्डर में आए
सिंपल routes डॉट गेट एंड यहाँ पे देखिए डिलीट और हैंडलर्स डॉट डिलीट, इसको सिर्फ कैपिटल कर देता है बस। और इसको तो आप खुद लिख सकते हो, एक बार आप ट्राई कर लेना लिखने का, ठीक है ना। फिर भी मैं दिखा ही देता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आते हैं फंक डिलीट सी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट एंड अगेन सेम आईडी चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईडी इज इक्वल्स टू सी डॉट पोस्ट फॉर्म, और इसमें लिखता है आईडी, ना कि पोस्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे आएगा पैरम सॉरी, और यहाँ पर भी पैरम ही लिखना है। देखिए यहाँ पे भूल गया था मैं, आप बताइए मुझे यार, क्योंकि गेट यूज कर रहे हैं ना कि पोस्ट, है ना। तो यहाँ पे आया पैरम, और यहाँ पे लिखते हैं डीबी कॉमा एरर, और क्या आएगा डीबी अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट कॉन्फिग फंक्शन इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, एंड यहाँ पे लॉग डाल देंगे फैटल एरर के साथ, और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम एरर, बस इतना सही, और रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज करेंगे हम कि अंडरस्कोर एरर इज इक्वल्स टू सिंपली क्या करना मुझे कि डिलीट करना है ना, तो डिलीट के लिए भी हम क्या करते हैं db डॉट exec एंड इसमें लिखते हैं डिलीट फ्रॉम emp where id is equals to id, बस सिंपल इतना सही। और यहाँ पे अगेन इफ के लिए ये कॉपी करता हूँ मैं नीचे पेस्ट, और सी डॉट रिडायरेक्ट कहाँ पे हो जा emp लिस्ट पे, डन, इतना सही था। तो ये डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, देखिए कट किया मैंने, इसको रन किया, ओ अगेन मैं यहाँ पे भूल गया 302, एक्चुअली ये मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार रिडायरेक्ट की, तो ही मेरे से होगा, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा यार, आप समझ सकते हो। देखिए डिलीट हो गया है ना, डिलीट हो गया, आके डेटाबेस में चेक करता है, डन, सक्सेसफुली हमने ये क्रूड ऑपरेशन सक्सेस किया हुआ है। और आगे भी हम कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, थोड़े से लंबे होंगे, 10 घंटा 20 घंटे के प्रोजेक्ट्स, लेकिन इसी फॉर्मेट में हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।